आगच्छन्तु विद्यार्थिनः षष्ठमं पाठं पश्यामः। जो हमारा छठा पाठ है आहार विचार है, यानी जो आहार का विचार है, किस प्रकार के भोजन का विचार करना चाहिए मनुष्य को और किस प्रकार का भोजन हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे बच्चों। इसके हम 3 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। 3 भागों में हमने सब प्रकार के भोजनों के बारे में जाना, स्थान के बारे में जाना, किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, किस प्रकार के भोजन से शरीर में लाभ होता है, उन सब के बारे में हमने पाठ में पढ़ा। आइए चौथे भाग में हम अभ्यास प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हैं आपके सामने। पाठ के अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न है पाठ में, और वो प्रश्न होंगे प्रथमता चतुर्थ प्रश्न पर्यंतम, यानी पहले प्रश्न से लेकर के चौथे प्रश्न तक जो प्रश्न है उनके बारे में हम जानेंगे। आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वेषां पुनः स्वागतम। चौथा जो पहला प्रश्न है संस्कृतेन उत्तरतः, यानी जो संस्कृत में उत्तर देना है उनके बारे में हम जानेंगे। एषः पाठ कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः, जो ये पाठ है किस ग्रंथ से ये लिया गया है, इसके बारे में हमने पहले भाग में पढ़ चुके हैं बच्चों। चरक संहितायाः रचयिता क, यानी चरक संहिता के रचयिता कौन है। कीदृशम भोजनम इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, यानी कैसा भोजन इंद्रियों को, जो शरीर की इंद्रियां होती है उनको क्या करता है, दृढ़ करता है। अजीर्णे भुंजानस्य का दोष भवति, यानी अजीर्ण भोजन अर्थात जो शरीर में पचा ही नहीं है, जीर्ण ही नहीं हुआ है और उसके बाद भी यदि भोजन खाया जाए तो वो क्या करता है, कह दोषः भवति, कौन सा दोष होता है। और जो 5वां प्रश्न है कीदृशम भोजनम श्लेष्माणम परिहासयति, और कैसा भोजन श्लेष्माणम यानी कफ को, परिहासयति का मतलब हुआ नष्ट करता है, कैसा भोजन कफ को नष्ट करता है। कीदृशम भोजनम बलाभिवृद्धिम उपजनयति, कैसा भोजन बलाभिवृद्धि को उपजनयत यानी उत्पन्न करता है। आइए आगे देखते हैं बच्चों। इष्ट सर्वोपकरणम भोजनम कुत्र स्नियात्, यानी इष्ट सर्वोपकरणम यानी सब प्रकार के से युक्त भोजन क्या करना चाहिए, कहां पर खाना चाहिए। कथम भुंजानस्य उस स्नेहस्य समाप्ति न नियता, कैसे खाए जाते हुए कि उस स्नेह की समाप्ति न निश्चित नहीं होती है। अति विलंबितम ही भुंजाना काम न अधिगच्छति, यानी जो अति विलंबित यानी जो धीरे धीरे भोजन किया जाता है बच्चों, ही भुंजान है यानी खाए जाने वाला, काम न अधिगच्छति यानी किसको प्राप्त नहीं करता है। और जलपत है यानी बात करते हुए, हंसता है यानी हंसते हुए, अन्य मन से वा भुंजानस्य, और खाए जाते हुए के दोषा भवंती, कौन कौन से दोष होते हैं। आइए उत्तरों की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। एषः पाठ कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः, जो ये पाठ है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर है चरक संहितायाः, यानी चरक संहिता यानी चरक संहिता से ये पाठ लिया गया है। दूसरा प्रश्न है इसका ही चरक संहितायाः रचयिता कः, यानी चरक संहिता के रचयिता कौन है, तो चरक संहितायाः रचयिता महर्षि चरकः, यानी महर्षि चरक है, यानी जो चरक है वो क्या है, चरक संहिता के रचयिता है। कीदृशम भोजनम इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, यानी कैसा भोजन इंद्रियों को क्या करता है, दृढ़ करता है, यानी स्निग्धम भोजनम, इसका सही उत्तर होगा स्निग्धम, यानी चिकनाई से जो युक्त भोजन होता है वो इंद्रियों को क्या करता है, दृढ़ करता है, यानी मजबूत बनाता है। अजीर्णे भुंजानस्य कह दोषः भवति, यानी अजीर्णे यानी भोजन पचा ही नहीं हुआ है बच्चों, और उसके बाद भी यदि बिना पचे हुए भोजन में फिर से भोजन कर लेते हैं तो किस प्रकार के दोष होते हैं उनके बारे में जानेंगे। अजीर्णे भुंजानस्य भुक्तम, यानी अजीर्ण भोजन में फिर से भोजन करने पर क्या होता है, आहार जातम पूर्व आहारस्य, यानी जो भोजन होता है वो पहले के बिना पचे हुए भोजन के साथ में अपरिणीतम रसम उत्तरेण, और अपरिणीत रस को उत्तरेण आहारेण, यानी बाद में किए हुए भोजन के साथ
उपसृजत यानी मिला हुआ, मिलता हुआ, आसु एव, आसु का मतलब हुआ शीघ्र ही, सर्वान दोषान प्रकोपयति यानी सभी दोषों को बढ़ा देता है। तो बच्चों, अगर हमारे भोजन पेट के अंदर पहले का बिना पचा हुआ भोजन है और हम बिना पचे हुए भोजन में फिर से भोजन कर लेते हैं, भूख नहीं है यानी किसी प्रकार का उसका पाचन नहीं हुआ है, फिर से हमने भोजन कर लिया, तो पहले वाला भोजन और जो बाद में भोजन किया है वो दोनों मिलकर यानी अपरिणित रस को यानी बुरी चीज को वो जन्म दे देते हैं और वो शीघ्र ही अनेक दोषों को बढ़ा देता है। बच्चों, कीदृशम भोजनम श्लेष्माणम परिहासयति, और कैसा भोजन श्लेष्माणम यानी कफ को नष्ट कर देता है। उष्णम भोजनम यानी गर्म भोजन क्या करता है, श्लेष्माणम यानी जो कफ है, वात पित्त और कफ में जो कफ है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। कीदृशम भोजनम बलाभिवृद्धि उपजनयति, और कैसा भोजन बलाभिवृद्धि को जन्म देता है, तो इसका सही उत्तर होगा स्निग्धम भोजनम यानी चिकना भोजन बलाभिवृद्धि को क्या करता है, जन्म देता है। बच्चों, आइए, इष्ट सर्वोपकरणम भोजनम कुत्र स्नियात यानी सब प्रकार का जो से युक्त भोजन, सब प्रकार से युक्त भोजन क्या करना चाहिए, कहां पर करना चाहिए, यानी अच्छा भोजन हो तो अपने इच्छित स्थान पर करना चाहिए, जहां हमको भोजन करने में आसानी हो, हमारा अच्छा मन लगे, तो ऐसे स्थान को चुनना हमें भोजन के लिए चाहिए। हम भी तो जाते हैं ना, आपने भी देखा होगा अच्छी जगह पे खाने के लिए, तो इष्ट स्थान पर ही हमको क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। कथम भुंजानस्य उत्स्नेहस्य समाप्ति न नियता यानी जो उत्स्नेह है, जो अर्थात अपच है, उल्टी है, उनकी किस प्रकार से निश्चित नहीं होती है, अर्थात कथम भुंजानस्य यानी कैसे खाए जाते हुए भोजन की समाप्ति निश्चित नहीं होती है। तो इसका क्या उत्तर है, अति द्रुतम यानी जो अत्यधिक तीव्र गति से यदि भोजन करते हैं ना, तो उसके ये समस्या होती है। बच्चों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अति विलंबितम ही भुंजाने काम न अधिगच्छति यानी अत्यधिक विलंब से यदि भोजन कोई करता है, धीरे धीरे यदि कोई भोजन करता है, तो क्या नहीं होती है, उसकी तृप्ति, उसकी तृप्ति नहीं होती है। बच्चों, यानी अत्यधिक जो विलंब से भोजन करता है, धीरे धीरे भोजन करता है, उसकी तृप्ति नहीं होती है। जलपत हर्षत अन्य मनश वा भुंजानस्य के दोषा भवंती यानी बात करते हुए, हंसते हुए, अन्य मन से भुंजान के यानी जो खाता है ना व्यक्ति, उनके कौन कौन से दोष होते हैं, ये दोषा अति द्रुतम स्नतः भवंती, जो दोष अत्यधिक तीव्र गति से खाने से होते हैं ना, ते एव त एव त है बच्चों, ये ना, तो त एव दोषा जलपत हर्षत अन्य मनश व भुंजानस्य भवंती यानी जो दोष अत्यधिक तीव्र गति से भोजन करने से होते हैं, वही दोष हंसते हुए, बात करते हुए, अन्य मन से खाते हुए भुंजान के यानी खाने वाले के होते हैं। बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उचित क्रियापदई रिक्त स्थानानि पूर्यता यानी उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान को हमको क्या करना है, पूर्ण करना है। भवभुक्तम आहार जातम, इसमें हमको रिक्त स्थान को भरना है। अजल्पन अशन, इसमें भरना है। बच्चों, उष्णम ही भुज्यमानम, उष्ण भोजन कैसा होता है, खाया जाता हुआ। उष्णम भोजनम उदरस्य अग्निम, आगे चलते हैं बच्चों। स्निग्धम भुज्यमानम भोजनम शरीरम, क्या करता है, मात्रावधि भुक्तम सुखम, कैसा होता है, मात्रावध भोजन सुख से क्या हो जाता है, अति द्रुतम हीन। उष्णम भोजनम वातम, आइए इसके उत्तरों को देखते हैं बच्चों। भवभुक्तम आहार जातम यानी बहुत सारा खाया जाता हुआ, बहुत देर तक खाया जाता हुआ, क्या होता है, सीति भवती, वो क्या हो जाता है, भोजन, या तो अगर देर तक भोजन करते हैं हम, अगर हमारी थाली में भोजन रखा हुआ है और वो गर्म खाना भी आया है, लेकिन हम धीरे धीरे खाते हैं, बहुत विलंब से अधिक भोजन खाते हैं, तो वो भोजन क्या हो जाता है, थाली में रखा रखाई ठंडा हो जाता है बच्चों। और विषमम च पच्यते, और विषमता से और कठिनाई से वो भोजन क्या होता है, पचित होता है, यानी पाचन उसका सही ढंग से नहीं हो पाता है। ए जलपन यानी बिना बात किए हुए, ए हसन बिना हंसे हुए, भुंजित क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। उष्णम ही भुज्यमानम
यानी जो गर्म भोजन है वो खाया जाता हुआ कैसा लगता है बच्चों? स्वदते यानी स्वादिष्ट लगता है। यदि गर्म भोजन हम खाते हैं तो वो खाया जाता हुआ कैसा लगता है? स्वादिष्ट लगता है। उष्णम भोजनम उदरस्य अग्निम, उष्ण जो भोजन है उदरस्य अग्निम क्या करता है? उदीरयति यानी बढ़ा देता है। स्निग्धम भुज्यमानम भोजनम शरीरम क्या करता है? उपचिनोति यानी मजबूत बनाता है। जो चिकनाई से युक्त भोजन है वो खाया जाता हुआ शरीर को क्या करता है? मजबूत बनाता है। उपचिनोति यानी मजबूत बनाता। मात्रावध ही भुक्तम सुखम, मात्रावत ही भुक्तम सुखम क्या करता है? जो मात्रावत भोजन यदि खाया जाता हुआ निश्चय ही क्या करता है? सुखम विपच्यते यानी सुखपूर्वक क्या होता है? वो पच जाता है बच्चों। अति द्रुतम ही ना, और अत्यधिक तीव्र गति से, अत्यधिक तेज गति से न अस्नियात नहीं खाना चाहिए। उष्णम भोजनम वातम अनुलोमयति, जो गर्म भोजन है वो वात को क्या करता है? संतुलित करता है, अर्थात वायु को बाहर निकालता है, निकालने में मदद करता है। तो उष्णम भोजनम वातम अनुलोमयति, और वात को संतुलित करता है बच्चों। आगे तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखित पदानाम वाक्येषु प्रयोगम कुरुता, यानी जो अधोलिखित पद है उनका वाक्यों में प्रयोग करना है बच्चों। आइए वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। शीघ्रम पहला है शीघ्रम, उष्णम यानी गर्म, स्निग्धम यानी चिकना, तेलादियुक्तम यानी तेल से युक्त, विवर्धयति यानी बढ़ाता है, अति दुर्तम यानी अत्यधिक तेज गति से, अति विलंबितम यानी विलंब से, और पच्यते यानी पचता है। आइए इसको देखते हैं। शीघ्रम का हम देखेंगे। बालकः शीघ्रम भोजनम करोति, हस्वाः शीघ्रम धावति, यानी हस्व है घोड़ा है वो क्या करता है? शीघ्र दौड़ता है। उसी प्रकार से यदि हम इसको इसमें प्रयोग करेंगे भोजन के संदर्भ में, तो बालकः शीघ्रम भोजनम करोति, बालक शीघ्र भोजन करता है। उष्णम, उष्णम है सदैव उष्णम भोजनम करणीयम, सदैव कैसा भोजन करना चाहिए हमें? उष्ण भोजनम करणीयम, यानी उष्ण भोजन करना चाहिए। सूर्यस्य तापः उष्णः अस्ति, सूर्य का ताप कैसा है? गर्म है। तो उसी प्रकार से भोजन कैसा करना चाहिए प्यारे बच्चों? उष्ण भोजन करना, हमें गर्म भोजन करना चाहिए। स्निग्धम यानी चिकना, अशोकः स्निग्धम भोजनम न करोति, अशोक चिकना भोजन नहीं करता है। और अध्यापकः स्निग्धम भोजनम करोति, अध्यापक स्निग्ध भोजन करता है। अर्थात तेलादि युक्तम, जो तेल से युक्त भोजन है उसके बारे में देखते हैं। तैलादि युक्तम भोजनम बलाभिवृद्धिम करोति, जो तेल से युक्त जो भोजन है वो क्या करता है बच्चों? बलाभिवृद्धि को करता है, बल से युक्त वृद्धि को करता है। विवर्धयति संतुलित आहार, आयु विवर्धयति, संतुलित आहार जो होता है वो आयु को क्या करता है? बढ़ाता है बच्चों। अति द्रुतम अत्यधिक तेज गति से, अति द्रुतम का अर्थ हुआ अति द्रुतम न स्नियात, यानी अत्यधिक तेज गति से भोजन नहीं करना चाहिए। अति विलंबितम, अति विलंबितम न स्नियात, यानी विलंब से खाना नहीं चाहिए, यानी धीरे जो विलंब करते हैं ना धीरे धीरे खाने का, तो उसको नहीं करना चाहिए। पच्यते संतुलित भोजनम सम्यक्तया पच्यते, यानी जो संतुलित भोजन है वो कैसे? सम्यक्तया यानी अच्छी प्रकार से पचे जाता है बच्चों। आइए ये आपके समझ में आ गए होंगे। आप इसके अलावा दूसरे भी वाक्य इसमें बना सकते हैं। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखित प्रकृति प्रत्यभिभागम योजयत, यानी जो अधोलिखित प्रकृति है यानी जो धातु रूप है उसमें हमको क्या लिखना है? प्रत्यय। और प्रत्यय में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उसके अनुसार प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप क्या बनेगा बच्चों? ज्री धातु में इक्तय प्रत्यय का तय बचता है, तय का न हो गया, ज्री का ई होकर र लगकर, तो क्या रूप बनेगा? जीर्णम। इस हिसाब से हमको इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए देखते हैं बच्चों। अस धातु है, सत्री प्रत्यय है, पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा बच्चों? अस्नन बनेगा। क्या बनेगा? अस्नन, यानी खाया जाता हुआ।
अभी प्लस वृद्ध प्लस नीच लट प्रथम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा, यानी अभिवर्धयति, अभिवर्धयति, अभिवर्धयता, अभिवृद्धयन्ति, इस प्रकार के रूप चलते हैं। उस प्रकार से उप प्लस सृज, और ये कर्म वाच्य का वाक्य है बच्चों। कर्म वाच्य की जो धातु है उसमें लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा, उपसृज्यते, 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 उपसृज्यन्ते। उसी प्रकार से इसमें इक्त किया और पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा, इष्टे, इष्ट, इष्ट रूप बनता है इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में, लेकिन यहां को क्या बनाना है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, यानी इच्छित स्थान पर, इष्टे स्थाने। भुज, भुज में सानच प्रत्यय किया और पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा, भुज में यदि शानच प्रत्यय करते हैं और तो रूप बनेगा भुंजान, और भुंजाने के रूप किस प्रकार से चलते हैं, भुंजान, भुंजानो, भुंजाना, भुंजानम द्वितीय विभक्ति में भुंजानेन, भुंजानाय, भुंजानात, भुंजानस्य, तो भुंजानस्य सप्तमी में रूप बनता है भुंजाने। इनको हम प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से सातों विभक्तियों में रूप चलते हैं। सानच प्रत्यय है न अशन इति, न असन इति, तो रूप बनेगा इसका अहसन, अहसन। प्रकोप निजंत की धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा रूप बच्चों, प्रकोपयति, प्रकोपयति। उसी प्रकार से जन, जन में इक्त किया, स्त्रीलिंग में इसका रूप बनेगा जाता, क्या बनेगा, जाता, लेकिन यह पुल्लिंग शब्द आता तो क्या रूप बनता, जातः, स्त्रीलिंग में जाता और नपुंसकलिंग में जातम रूप बनता है। उप प्लस ची लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा, उपचिनोति, क्या बनेगा, उपचिनोति। अभी उपसर्ग है, नी धातु, नी भी उपसर्ग बच्चों, वृत्त धातु निजंत की है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा, अभिनिवर्तयति, अभिनिवर्तयति। इस प्रकार से हमने इनको देखा। हमने इन 4 प्रश्नों का अध्ययन किया इस भाग में। 5वें प्रश्न को हम अगले भाग में लेकर प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।